स्वागत है इस चैनल टेलीविजन में उस्मान सर पर। आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। हम लोग विभाज्यता का नियम 2 से 11 तक आज पढ़ेंगे लोग। चलिए देखते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम जिस संख्या के इकाई स्थान पर जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए समझते हैं इससे एक एग्जाम्पल से। जैसे 64 2 से विभाजित हुआ क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, 4 है। 78 भी 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, 8 है। 40 भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 है, इत्यादि। अब आते हैं हम लोग 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। 36 इस दोनों अंकों का योगफल कितना आ रहा है। जब इस दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद से कितना आ रहा है, 3 या 6 कितना होता है, 9। ये 3 से कटेगा। जोड़ते हैं 84, 8 से कितना होता है, 12। 12 3 से कटेगा। यह पूरी संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। 9 6 क्या होता है, 15। 15 3 से कटता है। ये भी पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। आते हैं फिर इसके बाद से 105। 1 0 और 5 कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। और 6 3 से कटता है, इसीलिए ये 105 भी 3 से कटेगा, इत्यादि। अब हम लोग सीखेंगे 4 का विभाज्यता का नियम।
चार का व्यवस्था का निर्णय कहता है कि जिस संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक चार से कटे, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक चार से कटे वह पूरी संख्या चार से कटेगी। चलिए देखते हैं इसको लिख करके। चार का विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक चार से कटे तो वह पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक चार से कटे तो वह पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। जैसे इस संख्या के अंतिम दो अंक जो है, यानी कहने का मतलब इकाई तथा दहाई की जो अंक है ये 24 है। क्या है? 24 है। यानी ये चार से कटेगा तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरी संख्या भी चार से कटेगा। जैसे 8496 जो है चार से कटेगा, इसीलिए यह पूरी 8496 जो है ये चार से कटेगा कि नहीं कटेगा ये चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले चार से हम देखते हैं कि 4 दूनी 8, 8 के 16, यानी कहने के मतलब कि 96 चार से ये कटता है, इसीलिए पूरी संख्या भी चार से कटेगा इत्यादि। अब समझते हैं हम लोग के 5 का विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे समझते हैं लिख करके इसको। पाठ का व्यवस्था करनी हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह पूरी संख्या पूरी संख्या 5 से
वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 125, 700, 355, 425 इत्यादि। यानी कहने का मतलब कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, तो 125 के इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। 700 के क्या है? इकाई स्थान पर 0 है। 355 के इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। 425 के इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। इसीलिए सभी पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अब समझते हैं हम लोग 6 का विभाज्यता का नियम। का विभाज्यता का नियम वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो विभाजित हो वो पूरी संख्या संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे मैं 66 जो है ये 2 से भी विभाजित और 3 से भी होता है, और 84 जो है 2 से भी होता है और 3 से भी होता है, इसीलिए 6 से विभाजित होगा। 96 भी 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। यानी कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। फिर अब हम लोग समझते हैं 7 का विभाज्यता का नियम। सात का विभाज्यता कहीं पड़ता है। 7 का विभाज्यता का 7 का नियम जिस संख्या के इकाई अंक को
2 से गुना कर जिस संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना कर शेष संख्या में से घटाने पर परिणाम जीरो या 7 के गुणज में आए तो वह पूरी संख्या पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे मैं 343 हम देखते हैं कि 343 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लिए जो है इसके जो इकाई का अंक है इसमें 2 से गुना करके क्या करके जो इकाई का अंक है इसमें 2 से गुना करके जो शेष संख्या है 34 इसमें से घटाने पर देखते हैं कि 28 आता है। 28 जो है 7 के गुणज में आता है, इसीलिए संख्या 7 विभाजित होगी इत्यादि। फिर इसके बाद से हम लोग देखते हैं 8 का विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा का अंक जिस संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या संख्या 8 से जिस संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे
देखिए इसके इकाई इकाई दाएं साइड जो 3 अंक है ये 8 से हो रहा विभाजित। जब ये 8 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। और ये 3 अंक भी 8 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। हम लोग आगे देखते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम किसे कहते हैं या 9 का विभाज्यता नियम क्या है? जिस संख्या की अंकों का योग जिस संख्या की अंकों का योग 9 के गुणज में हो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 के गुणज में हो या 9 से कटे वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जिस संख्या के अंकों का योग 9 के गुणज में हो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 के गुणज में हो या 9 से कटे वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे इसको लिखते हैं हम लोग 9 का विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग कटे तो वह पूरी संख्या क्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मैं 8 4 12 6 18 18 9 से कटता है। आठ 9 17 17 8 25 25 और 2 27 27 क्या 9 से कटता है, इसीलिए पूरी संख्या 9 से कटेगी इत्यादि। अब सीखेंगे हम लोग 10 का विभाज्यता का नियम। 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी, जिससे हम लोग लिखते हैं जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो पूरी संख्या 10 से
विभाजित होगी, जैसे इस अधिक संख्या क्या होगी? 840, 700, 900, ये सभी संख्या क्या होगी? 10 विभाजित होगी। अब सीखते हैं हम लोग 11 का विभाज्यता का नियम। 11 का विभाज्यता का नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण 11 का विभाज्यता का नियम है। सबसे अधिक सवालों में या कोई एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न 11 का विभाज्यता का नियम से पूछता है, जिससे हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ग्यारह का विभाज्यता का नियम जिस संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर का अंतर 0 या 11 के 0 या 11 के गुणज में आए तो वह पूरी संख्या ग्यारह से विभाजित होगी। जैसे मैं 121, 44 इसको क्या करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर। अब देखते हैं कि इसका सम स्थान के और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 के गुणज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 2 और 4 6, इस दोनों का अंतर क्या आ गया? 0। यानी कहने का मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 77, 88, ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, 8 और 7 15, और 7 और 8 15, दोनों का अंतर कितना हुआ? 0। ये भी संख्या 11 से विभाजित हो रही है।